Hello guys, welcome back to my channel. So this is again new video. तो basically this is a पॉलिटी नोट्स रिव्यू। एक्चुअली इसके पहले मैंने ज्योग्राफी नोट्स रिव्यू कर दिया, यानी मैंने जो नोट्स बनाया था, जो सर प्रोवाइड करवा रहे वो वाले नहीं। तो मैंने जो खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जो सर हमारे बुलवा के लिखवाते हैं और फिर बोर्ड पे लिखवाते हैं, उसका मैंने नोट्स बनाया है। तो यहाँ देख सकते हो आप। वो फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि सर ने फर्स्ट दिन जो था ओरिएंटेशन क्लासेस के दिन सर ने सिलेबस बताया था। तो जो IAS अंकल 2024 बैच में है उन्हें तो पता ही होगा, बट जिन्होंने अभी बैच नहीं लिया तो अभी बहुत ही डिस्काउंट चला है, यानी हमने जितने में लिया था उससे 1000 आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा बैच, जो IAS अंकल बैच है 2024। तो ये देख सकते हो अभी हमारी क्लासेस चल ही रही है। आई थिंक बोला गया है हमें कि 9 जनवरी तक हमारी पॉलिटी की क्लासेस और ज्योग्राफी क्लासेस एंड हो जाएगी, बट मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है 1-2 सप्ताह और चलेगी, उसके बाद हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ मेरे नोट्स देख सकते हो। हाँ, मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि आप पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाते हो, क्योंकि पॉलिटी में सर जैसे ज्योग्राफी वाले सर लिखवाते वैसे नहीं लिखवाते, वो शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट ही लिखवाते हैं कि आपको पूरा बल्कि नोट्स नहीं लिखवाते। और जो जहाँ से टॉपिक आते हैं सर बस उन्हीं चीज़ों को लिखवाते हैं। वैसे भी सर ने बताया था कि जिस जिस जगह से अभी UPSC ने टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को लिखवाते हैं। तो और फिर सर ने बोला था कि उन्हें जो हमें जो नोट्स प्रोवाइड होती है उससे कुछ कुछ समितियाँ उन्होंने नहीं पढ़ाया, और भी कुछ कुछ पॉइंटेड कहा था कि वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ लेना, क्योंकि सभी समितियों को पढ़ाना उतना बल्कि हो जाएगा। इसलिए सर ने बोला था उतने आते भी नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट समितियाँ थी हमारी, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तो उन्होंने सर कवर करवा दिया सर ने। और जो बोला है कि वो आपको नोट्स प्रोवाइडेड होंगे तो आप वहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैंने भी वैसे ही नोट्स बनाया है, देख सकते हो आप मेरे नोट, जैसा सर ने लिखवाया बस वैसा ही मैंने बनाया है। और हमें रोज़ आंसर राइटिंग भी मिलता है, क्वेश्चन मिलता है आंसर राइटिंग के लिए, बट हमारी आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे सर ने बोला है कि आप लोग जैसे ही क्लास कर लेते हो उसके बाद आप रिवाइज कर लो और फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। और सर ने बोला अभी आपको कुछ नहीं आता था, आपको जो आता है, जो याद है उस क्वेश्चन में आप बस लिख दो, यानी बस लिखने का प्रैक्टिस करना है हमें। तो अभी तो कमेंट नहीं आ रहे हैं कि आंसर राइटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि हमारी अभी आंसर राइटिंग नहीं हो रही है। सो गाइज फाइनली 2023 जो है आज एंड होने वाला है। ये हमारा साल उतना अच्छा तो नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि इस साल मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वादा है कि नेक्स्ट ईयर यानी 2023 को बहुत ही अच्छा बनाना है और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। जो हमारा मंजिल है लवासना, बट देखते हैं गाइज, अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो हमारी जो डेस्टिनेशन है हम वहाँ ज़रूर पहुँच पाएंगे। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि यानी 1 जनवरी से न्यू प्लान बनाना है 2024 के लिए, जिसमें आपको 2024 जनवरी से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके बस रिवीजन करना होगा और फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ मेरे नोट्स देख सकते हो आप, वैसे ही नोट्स है जैसे सर ने बताया, हूबहू आप भी लिखते जाओ सेम टू सेम। और फिर उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे या बुक रीडिंग करोगे NCERT और फिर लक्ष्मीकांत, मेरे पास दोनों है तो मैंने दोनों से सोचा है कि जो जो पॉइंट मुझे लग रहा है ऐसे हूबहू, अगर मैंने ना इस नोट्स को बुक से मिलाया है तो सेम टू सेम वही लाइनें लिखी है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है सर ने बस वही लिखवाया है। या महान्यायवादी है, तो एक्चुअली ना मुझे ना टॉपिक को हाईलाइट करना रह गया था, तो मैंने वो नोट्स में अभी हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली जब आप नोट्स बनाते हो तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं हेडिंग जो हूँ पेंसिल से लिख लेती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ बाद में उसे मैं हाईलाइट कर दूँगी। तो यहाँ देख सकते हो ये हमारा पार्लियामेंट चैप्टर है, यानी संसद का चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे, और अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो बहुत ऐसे टॉपिक जो है आपको रिपीट मिल जाएंगे, यानी DPSP है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और फिर एक संशोधन वाला आता है, फिर एक 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के लिए, तो अनुसूची भी अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, संसद भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अभी कुछ कुछ पढ़ा था तो मैंने वो पॉइंट नोटेट करके रख लिया है कि एक्चुअली मुझे ज़्यादा ध्यान इन्हीं सब चैप्टरों पे ज़्यादा देना है। और लक्ष्मीकांत से पूरे आपको प्री में नहीं पूछते, यानी कुछ कुछ चैप्टर जो है स्पेसिफिकली मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे सर ने जो लिखवाया है वो मेंस और प्री दोनों को मिला के लिखवा रहे हैं। वो बता भी देते हैं कि अगेन ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए। यहाँ देख सकते हैं VVI फॉर UPSC प्री के लिए लिखा है, मैंने भी नोट कर लेती हूँ कि जो प्री के लिए पढ़ना है और फिर मेंस के लिए जो मेंस के लिए, यानी दोनों तो साथ ही पढ़ना है ना, कि तैयारी जब आप करो, आप प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग तो नहीं कर सकते। और मेन टॉपिक आता है हमारा यहाँ याद करना।
तो सर ने भी बोला कि अगर आप बार बार रिवीजन करते रहोगे और रिवीजन के बाद आपको क्रिस्प नोट बना लेना है, यानी फुट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बहुत छोटे होंगे उस टॉपिक के। जितने ये बड़े बड़े लिखे हुए ना, बस आपको वहाँ पे आप चाहो तो स्टिकी नोट्स लेके आपको समराइज़ करके बस वहाँ पे लगा दो, आपको पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, 1-2 सप्ताह में आपको पूरे पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप सोच लो आपको 1 साल तक वो चीज़ें याद रहनी चाहिए, तभी आपसे आंसर राइटिंग हो पाएगी या फिर प्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो आंसर राइटिंग अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, यानी सोचती हूँ कभी कभी आंसर राइटिंग कर लूँ। तो अभी मैंने ज्योग्राफी का ही 2-3 क्वेश्चन लिखा है मात्र, तो मैं सोच रही हूँ जनवरी से आंसर राइटिंग प्रॉपर करने वाली हूँ, यानी चैलेंज वीडियो ही ले आऊँगी। अभी हमारा जियो मॉर्फोलॉजी ख़त्म हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ उसके सारे नोट्स याद करके उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग शुरू करना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो के लिए आप आगे बने रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप लोग इतने सारे देखते हो वीडियो, लेकिन आप लोग में से कोई सब्सक्राइब नहीं करता। और हाँ, अगेन मैंने एनसीईआरटी बुक लेके आई हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में मैंने एक सर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, धर्मेंद्र झा करके सर हैं, उनसे ना नोट्स खरीदा था, यानी 30 रुपीज़ वो नोट्स ले रहे हैं, वो भी इस संविधान के उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, यानी आप समझ लो एमसीक्यू है। तो उसके साथ साथ मुझे ये बुक कवर करनी है, उसके साथ साथ ये नोट्स पढ़ने हैं। या देख लो, ये 2 बुक है और मैंने लक्ष्मीकांत मेरी सोर्सेज है, यही 3 बुक मैं फॉलो कर रही हूँ। अब इन्हीं को ही मुझे बहुत बार पढ़ना है, क्योंकि सब टॉपर्स उतनी ही बार बोलते हैं कि बहुत जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज़ सपोर्ट करो। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।